सीईटी क्या पंगा आ गया कि अब तक रिट से आप सामना कर रहे थे, सीटेट का आप सामना कर रहे थे, और अब एक नई चीज आप लोगों के सामने आ गई कि साहब सीईटी एग्जाम होगी। तो आप लोगों को, चूंकि आप में से अधिकतर लोग रिट एग्जाम के अभ्यर्थी हैं और रिट एग्जाम के अभ्यर्थी हैं या शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, तो आपके मन में लेकर ये द्वंद्व होगा कि सर ये सीईटी का क्या शिक्षक जो भर्तियां आगे आने वाली, क्योंकि वर्तमान जो भर्ती परीक्षा है उन पे सीईटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो आगामी भर्ती होने वाली हैं उनके ऊपर इसका एक बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो क्या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है, क्या इन भर्तियों के ऊपर क्या इस सीईटी एग्जाम का प्रभाव पड़ने वाला है? तो ये मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ, और फिर हमारी लर्निंग विद मोटिवेशन वाली क्लास की सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो आप सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी इस क्लास के माध्यम से। इसके माध्यम से शायद आपको दिखे नहीं क्योंकि व्हाइट है, पीडीएफ है, और शायद इसका लाइट का फोकस इतना रहता है कि आपको दिखे नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि वास्तव में क्या है। टेंशन मत लीजिएगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा के बच्चों को सीईटी के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, इसका उद्देश्य राज्य सरकार का केवल एक ही है कि बच्चे जो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत बार उनको फीस जमा करवानी पड़ती है। तो इन कंप्लीट प्रोसेस को समाप्त करने के लिए एक सीईटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट एग्जाम आयोजित की जाएगी, और वो एग्जाम जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। मान लीजिए कि 2021 में सीईटी एग्जाम हुआ नवंबर में, दिसंबर में, ठीक है, और आपके कितने भी नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सीईटी एग्जाम में आप टॉप करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नंबर कम आते हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन नंबरों को जोड़ा नहीं जाएगा, ये बाकायदा इसमें लिखा गया है। और वो जो नंबर आपको मिलेंगे सीईटी एग्जाम में वो 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे, याद रखना। और आप हर साल उस एग्जाम को कितनी भी बार जिंदगी भर दे सकते हो। और आपको लगता है कि पहली बार मैंने एग्जाम दी सीईटी का और उसमें मेरे नंबर मान लीजिए 60% आए, तो आगे मान लीजिए आपके 70% आएंगे, तो आपके वो 70% ही जोड़े जाएंगे, 60% आपके नहीं जोड़े जाएंगे। तो एक प्रकार से जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जितनी भी भर्तियां होती हैं, कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड की जितनी भी भर्तियां होती हैं, उनके लिए आपको सीईटी पास करना, उत्तीर्ण होगा, मतलब सीईटी एग्जाम का पात्रता सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे वो एलडीसी की भर्ती हो, चाहे वो सुपरवाइजर की भर्ती हो, ठीक है, चाहे वो राजस्थान पुलिस की भर्ती हो, ठीक है, चाहे वो जेलर की भर्ती हो, चाहे लिपिक ग्रेड फर्स्ट सेकंड की भर्ती हो। तो ये लगभग 12+6 ऐसे इन्होंने कैटेगरियां जारी की हैं कि उन पदों के लिए आपको ये सीईटी एग्जाम क्लियर करना होगा, जरूरी होगा, याद रखना। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, समान पात्रता परीक्षा प्रावधान को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, और इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने पात्र माना जाएगा। मतलब सीईटी एग्जाम में आपने क्या हासिल किया है, यह आपका किसी भी अन्य एग्जाम में एक शामिल होने का एक क्राइटेरिया शामिल होगा सीईटी एग्जाम, नॉर्मल भाषा में समझना है। और ये जो एग्जाम होगी वो 2 लेवल पे आयोजित होगी, यानी कि जिन एग्जाम्स के लिए 12वीं योग्यता होती है उनका तो लेवल अलग प्रकार का सीईटी एग्जाम होगा, और जिन पदों के लिए मान लीजिए स्नातक योग्यता होती है, जैसे कोई भी पद है, मान लीजिए कोई भी भर्ती परीक्षा हो सकती है जिसमें जैसे जेलर के लिए स्नातक है, तो मान लीजिए वहां जो लेवल होगा सीईटी का वो अलग होगा, और जो 12वीं क्लास तक की एग्जाम है एलडीसी वगैरह उनके लिए लेवल अलग होगा। तो दोनों के लिए 2 प्रकार की सीईटी एग्जाम का पैटर्न यहां पे रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इस परीक्षा हेतु न्यूनतम कोई उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता अवधि 3 वर्ष रहेगी, अर्थात कोई भी अभ्यर्थी एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पे 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए पात्र माना जाएगा। यानी वो 3 साल तक वो एग्जाम दे सकता है। 3 साल तक मतलब उसके जो पहली बार एग्जाम दी वो 3 साल तक उस एग्जाम के आधार पे किसी भी पद के लिए वो आवेदन कर सकता। तो एक बार एग्जाम देने के बाद आप 3 साल आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, याद रखना, ठीक है। और उसी के आधार पर आप किसी भी एग्जाम में किसी पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। आगे देखिए, इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। कितनी बार भी देश को थे, साल में एक बार होगी। अब कितनी बार होगी रे? साल का मायने एक बार सीईटी एग्जाम होगी थे, कद भी जो भी थारी इच्छा हुआ है जब दे लियो, लेकिन साल में एक बार होगी। जहां सीटेट 2 बार हो, मैं सीईटी 1 बार होगी, ठीक है।
आयु संबंधी व अन्य पात्रता के आधार पे कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग और अंक सुधार हेतु कितनी भी बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है तथा जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा। कि मान लीजिए आपने पहली बार 67% आए लेकिन अगली बार आपके 72 आए तो 72 वाला प्रयास आपका गिना जाएगा सीईटी के लिए। ठीक है, और क्या था इसमें, सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा, कोई भी न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे भाई, जितने भी थारे नंबर आऊंगा बाकी सबकी लिस्ट बनाई जाएगी और ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा भाई 36% न्यूनतम आना ही चाहिए किताबी आस्के था। ठीक है, बस थे तो एग्जाम देनी है था ना, सभी अभ्यर्थियों को सार्वजनिक किया जाएगा भर्ती के लिए। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे किसी पद विशेष की भर्ती के लिए अंकों के आधार पे अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यह है दूसरी बात। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, एक वर्ष में एक बार आयोजन होगा, 10वीं बार बीए के लेवल की अलग अलग एग्जाम होगी। ठीक है, माध्यमिक ये जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है वो एग्जाम आयोजित करेगा। समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी, विशेष बात याद रखना, केवल एक ये पात्रता परीक्षा होगी, यानी पात्रता के अलावा कुछ नहीं है, केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप ये सोचो कि मैं सीएटी एग्जाम मैंने दे लिया और सीएटी में मेरे 92% आ गए तो मैं किसी भी पद के लिए, पटवारी पद के लिए आवेदन करूंगा तो पटवारी के लिए मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह केवल एक पात्रता परीक्षा होगी, इसके आधार पे आपको किसी भी पद के ऊपर नियुक्त नहीं किया जाएगा, आपका अधिकार नहीं होगा। ठीक है, केवल उस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हो, चाहे आपके 92% आए चाहे 62% आए, मतलब परसेंटेज के आधार पे इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि परसेंटेज के आधार पे आप इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पे किसी भी अभ्यर्थी को किसी पद पे चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो बहुत सिंपल सी बात याद रखियो कि यह केवल एक पात्रता परीक्षा है, साल में एक बार होगी, कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक कोनी के लिए। ठीक है, जितना ज्यादा थे लाओ बता बढ़िया, कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए, और इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने टॉप कर दिया तो मैं किसी पद के लिए डायरेक्ट जो है वो एलिजिबल हो जाऊंगा। उसकी अंतिम चयन प्रक्रिया जो होगी वो परीक्षाएं अलग होंगी, उन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पहली चीज आपके लिए सीईटी होगी, याद रखना। अब अंतिम रूप से आपको यह बात याद रखनी है कि ये किन पदों के लिए स्पेशली आयोजित की जाएगी, तो इसको लेकर बड़ा अंक नहीं जोड़ा जाएगा, याद रखना। मतलब एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है। कोई मेरे भाषा में कहूं तो नॉर्मली थाने या करियो कि मान लो थे पटवारी, पुलिस और ग्राम सेवक, तीनों पदा के लिए थे अलग अलग पद फॉर्म भरो, तो या सीईटी एग्जाम दिया बाद में एक का नंबर आया बाद में थानबाद तीनवा के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता को नहीं है, डायरेक्ट है वो जो है वो आप उन पदों के लिए डायरेक्ट अलग अलग बार बार आपको फॉर्म भरने का अप्लाई नहीं किया, मतलब फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनसे आपके पैसे नहीं लिए जाएंगे, केवल सीईटी की जो फीस होगी वो एक बार हो जाएगी आपकी। अब 3 साल के लिए आप कोई भी एग्जाम के लिए आवेदन करो उसके लिए आपके अलग से किसी भी फॉर्म के लिए पैसे नहीं लगेंगे। एक प्रकार से ये सुविधा है, बाकी कोई विशेष सुविधा इसके अंतर्गत नहीं दी गई है। हो सकता है कि भविष्य में इसके आधार पे इसके नंबर जोड़े जाएं, अभी तक तो इसकी शर्तों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा होगी, पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाएगा, इसका जारी कर दिया जाएगा, अभी पाठ्यक्रम नहीं है। और ये किन पदों के लिए होगी सिंपल भाषा में देख लो। एक तो जिलेदार पदों के लिए, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, कर सहायक, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरविजन, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो ग्राम सेवक हुए, और हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड 2। ठीक है, तो हॉस्टल सुप्रीडेंट, पटवारी, ग्राम सेवक, जितना भी एलडीसी का पद हुए मतलब कुर्सी पद के लिए होगी या तो होगी ग्रेजुएशन लेवल का, तो ये लगभग कितना पद ही 12 पद ही इनके लिए एग्जाम आयोजित होगी, याद रखना। मतलब शिक्षक भर्ती वाले बच्चों के लिए इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है, ये केवल जो है वो जो आपका अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड एग्जाम्स लेता है उनके लिए एलिजिबल रहेगी, यानी जूनियर अकाउंटेंट, जिलेदार, टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, जो औद्योगिक अधिकारी हैं जितने भी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर वगैरह जो भी हैं, सुपरवाइजर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, महिला बाल विकास वाले, ठीक है, और कोऑर्डिनेटर सुपरविजन, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी और ग्राम सेवक, आप पदा के लिए स्पेशली या तो है ग्रेजुएशन लेवल की, और ग्रेजुएशन लेवल के अलावा
जो और 6 नाम है वो है 12वीं क्लास तक की जो होगी, सेकेंडरी लेवल की जहां एलिजिबिलिटी है वहां के लिए अलग सीईटी एग्जाम होगी, और ये होगी प्रयोगशाला सहायक के लिए, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुप्रीडेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड, एलडीसी और जमादार ग्रेड सेकंड। तो एक प्रकार से सिंपल सी भाषा में यह समझ लो कि जो अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड जिन एग्जाम्स भर्ती परीक्षा का आयोजन करता था, और उन एग्जाम्स के लिए एक प्रकार से एक सीईटी एग्जाम आपको पहले देना होगा। आने वाली हर एग्जाम के लिए, अभी जो चल रही है पटवारी, उनके लिए नहीं देना है, भविष्य की बात है। और टीचर भर्ती का किसी का भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि टीचर भर्ती के लिए ऑलरेडी पात्रता परीक्षा अलग से आयोजित की जाती है, चाहे वो सीटेट है, चाहे वो रीट है, चाहे वो आरटेट है। ठीक है, तो आपको इसको लेकर उलझने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक भर्ती वाले परीक्षा बच्चों को पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी की जितनी भी भर्तियां हैं, ठीक है, हॉस्टल सुप्रीडेंट वगैरह की जो भी भर्तियां हैं, ये जो महिला बाल विकास की जितनी भर्तियां हैं, ठीक है, ये सब जो हैं इन भर्तियों के लिए स्पेशली सीईटी एग्जाम का जो है पैटर्न इन्होंने लागू किया है। तो ज्यादा टेंशन आप लोगों को नहीं है। सरकार बावला बनावा है, आप देख लो सरकार बावला बनावा के करे जो भी है।